क्या है भाई, बोलो तो सही, क्या है नेक्स्ट? लेंस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, पोलैरिटी ऑफ, ये मैंने कल समझाया था, फिर दोबारा समझाऊंगा। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes any change, it opposes change in flux, magnetic flux, it opposes change in magnetic flux responsible for its production. लेंस लॉ क्या कहता है भाई? बोले। EMF induced, the polarity of EMF induced opposes charge change in magnetic flux. चेंज मसा रीड कीता, इसका मीनिंग क्लियर है कि नहीं? अरे बताओ तो सही। यस सर। मनमीत, क्या है लेंस लॉ? क्या कहता है कि उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वजह से वो ऑब्वियसली मैग्नेट बनेगा, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेट कैसे बनेगा? वो कैसे वाला बनेगा? अपने में हो रही चेंज को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? अपोज करेगा सर। अपोज करेगा। क्या ये बात क्लियर है? पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और तुम्हें पता है नॉर्थ पोलैरिटी मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट। तुम्हें बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, नॉर्थ, ऐसे पकड़ के घुमा देंगे भाई साहब, बच्चे याद रखो। नॉर्थ पोलैरिटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ पोलैरिटी मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात क्लियर है? मुझे नहीं लग रहा तुम्हें समझ लग रहा है। अच्छा, सिया बताएगी और कोई नहीं बताएगा? सिया, हाँ जी सर। नॉर्थ पोल करीब ला रहे हो, इसमें कौन सा पोलैरिटी बनेगी, नॉर्थ के साउथ? नॉर्थ। कमाल कर दिया बच्ची ने, नॉर्थ। तो करंट क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कमाल कर दिया बच्चों ने, कमाल कर दिया। मेरे को लगता है कल बच्चों को सर अच्छी तरह समझ लग गया कि नहीं लग गया? हाँ जी सर। ये सबने नोट कर लिया भाई? इस पे एक दो करते हैं क्वेश्चन और, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। करें भाई? यस सर। यार इंटरेस्ट नहीं तुम बनने देते ना टीचर का। चलो, सपोज करो, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सपोज ये वायर है, क्या है? वायर। वायर, और इसके ऊपर एक लूप पड़ा है। इसके ऊपर क्या पड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर लूप पड़ा हुआ है, ठीक है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ जी सर। तो आपने इस लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बतानी है। कैसे करोगे? वो आइडिया को देना चाहेगा? हवा में पड़ा? हाँ, हवा में, उसके ऊपर, वायर के ऊपर, ऊपर बिल्कुल उसके एक लूप पड़ा है। पहली चीज ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि ये करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। लेट करो कि ये इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हाँ, लेट कर लो कि ये इंक्रीज कर रहा है। चलो, अब मेरी बात सुनो, सब कैसे करेंगे? बोर्ड का सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने राइट हैंड का अंगूठा वायर की डायरेक्शन में रखो, और ये तुम्हारा सुंदर पंजा जब इस पे आएगा कॉइल पे, तो आपकी फिंगर्स बाहर को आ रही हैं कि अंदर जा रही हैं?
बाहर को आ रही है। बाहर को आ रही हैं, बाहर को। क्या सब बच्चे फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे कि वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लाल वायर की वजह से, कहां पे? क्वाइल पे। क्वाइल ऊपर पड़ी है, वो बाहर को होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होगी, तो करंट कर रहा है इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को क्या करेगी? इंक्रीज। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ जी तो सर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगी वो बाहर को होगी कि अंदर को होगी? अरे बी इंड्यूस्ड बाहर को होगी कि अंदर को होगी? अंदर को अंदर को होगी। होगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है लेकिन बढ़ रही है, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर को इंड्यूस करेगा? अंदर। अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है साउथ, और साउथ पोलैरिटी का मतलब होता है इसमें करंट आएगा क्लॉकवाइज। क्या मैं तुम्हें समझा पाया कि नहीं समझा पाया? यस सर। अगर ये करंट राइट ही होता लेकिन इंक्रीज ना कर रहा होता, डिक्रीज कर रहा होता, तो करंट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर को पर घट रही है यार, है बाहर को लेकिन घट रही है। फिर इंड्यूस किधर को होती? आउटसाइड। ये सबको समझ नहीं लगता पहली बार में। अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट को डिक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के ऊपर बाहर को है, लेकिन बाहर को बढ़ रही कि घट रही है? अरे बोलो तो सही वे नहीं। कम हो रही है। तो ये अपनी इंड्यूस किधर को करेगा? इसमें चेंज तो अंदर को ही हो रही है ना, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो ये किधर को इंड्यूस करेगा? गेस करो किधर को करेगा? बाहर को। बाहर को। तो बाहर को मतलब कौन सी पोलैरिटी बनाएगा? नॉर्थ। यानी करंट क्या होगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कितना सिंपल है, कितना सिंपल। क्या नहीं समझ लगा? बच्चे कह रहे हैं क्या पढ़ाई जा रहे हैं। अरे समझा पाया हूं कि नहीं समझा पाया? हाँ जी सर। नोट करें, क्वेश्चन ऐसा सिमिलर करके दिखाएं। जसदीप समझ लगा के बाउंस गया? समझ लग रहा है सर। जसदीप पढ़ाई चल रही है जिंदगी में? यस सर। हंस के बोल रहे हो, मुझे ऐसे लगा। नहीं सर। मुझे फिर से लगा। सर सीरियसली बोल रही हूँ। ओके। जे क्वाइल थल्ले पे ही हुंदी थल्ले। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। हाँ इतना तो पता है। तो मंद बुद्धि इनकी तभी बच्चों की शुरू होती है जब इनको बोल दो पीडीएफ बना दो टेस्ट के बाद, एकदम से और ही कुछ बन जाते हैं। ऐसे होता है ना कि नहीं होता कि जैसे दूसरे प्लेनेट से आए हैं, ये क्या होता है? करते हो ऐसे कि नहीं करते? अरे हाँ ना तो बोलो। सिया अब आदत अपने, पड़ गई। अब पड़ गई ना। सिया अपने स्कूल के बच्चे ऐसे नहीं करते? हाँ जी सर। मतलब मना ही करती थी लड़कियां, कहती पीडीएफ बनानी नहीं आती थी। बन ही नहीं रही, आज बन ही नहीं रही, पता नहीं फोन खराब हो गया। बड़े गप्पी बच्चे हैं। इधर देखो, करंट, करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठा रखो, सुंदर अंगूठा। आगे बढ़ गया। अपना सुंदर अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में। भाई रख दिया सबने? और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। अपना अंगूठा राइट हैंड में रखें और अपनी फिंगर्स को कर्ल करें। जब आपकी फिंगर्स यहां पे पहुंच रही हैं तो बताएं वो इनसाइड आ रही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल पे कि आउटसाइड? इनसाइड। पावन बताएं। सर इनसाइड। इनसाइड, वेरी गुड पावन, इनसाइड। तो अब करंट बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थी लेकिन वो बढ़ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर को इंड्यूस करेगा? आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड मतलब नॉर्थ, जिसका मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। मुझे लगता है बच्चे थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। समझ लगा कि नहीं लगा? सुखमन? हाँ जी सर। चलो एक और करते हैं। अब ये तुम खुद देखोगे।
ये के की है के, इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कॉइल में बतानी है। आपने जैसे ही की को प्रेस किया, आपने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है इन कॉइल। सर एक सेकंड पिछला पेज कर दो। भाई मैं करूं साथ में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि कुछ भी नहीं पता लग रहा। यस सर हो गया। क्या डायरेक्शन आई बताओ। सर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड्स आएगी। तो नॉर्थ पोलैरिटी एंटी क्लॉकवाइज। की को प्रेस करा तो करंट ऐसे दौड़ेगा बाहर वाली कॉइल में, और की प्रेस करी आपने, आपने की को प्रेस करा है, तो करंट घटेगा कि इनिशियली इंक्रीज होगा। ये एक बार की इंड्यूस ईएमएफ है, थोड़ी देर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो जैसे ही प्रेस करी तो करंट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही है ना। तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, इस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। बताओ इशारा अंदर हो रहा है कि बाहर। इनसाइड। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड को है, और वो इनिशियली थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हो रही है, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर को इंड्यूस करेगा, आउटसाइड। आउटसाइड का क्या मतलब होता है, नॉर्थ। नॉर्थ का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं। हाँ जी सर। और अगर की को खोल दोगे तो एग्जैक्टली ऊपर ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रेस करोगे ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं। Yes, sir. सर लेंज लॉ का फिर मतलब इंड्यूस खत्म हो जाएगा कि उसके बराबर हो जाएगा? इंड्यूस होना ही नहीं है। फिर खत्म जीरो। ओके। चेंज नहीं हो रही ना। हाँ जी। एक सर्कुलर कॉइल है, वो ऐसे जा रही है, तो आपने बताना है पहले किस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ होगा, थोड़ी देर के बाद कैसे होगा, और अंत में जब बाहर निकल रही होगी तब कैसे होगा। 2 मिनट सोचें इस पे, 2 मिनट विचार करें इस पे। देखो भाई, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है कि घट रही है। इंक्रीज हो रही बढ़ है। रही है। Increase. तो इसके मैग्नेटिक फील्ड अंदर को इंक्रीज हो रही है, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किधर को करेगा, बाहर. आउटसाइड। आउटसाइड। यानी इनिशियली ये नॉर्थ पोलैरिटी बनाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। फिर ये भाई आ जाएगा अंदर। फिर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है कि कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो बीच में जब होगा तब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और जब बाहर जा रहा होगा, आपको पता ही उल्टा होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, जब बाहर जा रहा होगा तो थी तो अंदर को, पर घटनी शुरू हो जाएगी। तो फिर ये अपनी किधर को इंड्यूस करेगा, अंदर को। कहेगा अंदर को घट क्यों रही है भाई, बढ़ो। तो अंदर को घटने का मतलब फिर कौन सी पोलैरिटी होगी, अंदर को साउथ, यानी कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। क्या समझ लगा भाई। यस हेलो हेलो। सर। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। छोटा सा है, प्यार से समझा देता हूं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ क्या कहता है, देखो। हाय रब्बा। गैल्वेनोमीटर और
ये बैटरी है 1 2 3। देखो यहां ऊपर से हमने चेक कर लिया जो कॉइल हैं, सपोज वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। कॉइल कैसे घूम रही है? अरे ऊपर से देख लिया, ऊपर से कभी भी आप कॉइल को देखोगे होती भी एंटी क्लॉकवाइज है। हमें पता है ऊपर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज है। सबसे पहले हम स्टेप करेंगे, प्रेस 1 एंड 2, इन दोनों को क्लोज कर देंगे। तो जब 1 और 2 को क्लोज करेंगे तो हमें पता है कि ये करंट जो फ्लो कर रहा है वो कॉइल में से कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सपोज गैल्वेनोमीटर ने अपनी रीडिंग दी है और सपोज वो राइट को डिफ्लेक्ट कर रहा है। किधर को डिफ्लेक्ट कर रहा है? राइट साइड। ठीक है, वो राइट डायरेक्शन में कर रहा है डिफ्लेक्ट। इसका मतलब जब भी यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, तो गैल्वेनोमीटर किधर को डिफ्लेक्ट करेगा? राइट को। सहमत हो? यही हो गया ना। ये तो हमें पता लग गया कि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, हमने खुद ही करंट प्रोड्यूस कर लिया। जब खुद ही करंट प्रोड्यूस कर लिया तो हमने देखा कि भाई साहब गैल्वेनोमीटर राइट को डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या सहमत हो? अरे हाँ ना तो बोलो। सर दोबारा बताना। आपने कॉइल में से, आपको पता कॉइल की जो शेप है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसमें आपने करंट फ्लो कराया। तो जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया तो गैल्वेनोमीटर राइट को डिफ्लेक्ट किया। यानी जब भी गैल्वेनोमीटर राइट को डिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब उस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी नॉर्थ पोलैरिटी बन रही है उस कॉइल में। क्या मेरे साथ सहमत हो? ठीक है सर। अब आपने इसको हटा देना है और 2 और 3 को कनेक्ट करना है, इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। यानी कनेक्ट 2 एंड 3 और 1 और 2 को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो अब सर्किट में कोई करंट होगा कि नहीं होगा? बच्चे कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं होगा। नीचे बनाता हूं। अब आपने 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्ट करने के बाद आप लेके आओगे बार मैग्नेट। सपोज उसकी नॉर्थ पोलैरिटी इसके करीब लाओगे तो आप नोटिस करोगे कि गैल्वेनोमीटर राइट डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब इंड्यूस पोलैरिटी कौन सी थी? नॉर्थ। कौन सी थी? नॉर्थ। और दूसरे केस में आप एक काम करोगे, रुको फिर से फिगर उठाते हैं। पहले तो मैंने कॉपी कर ही ली थी ना शायद। चलो भाई। और दूसरे केस में जब आप इसके करीब लेके आओगे साउथ वाला, क्या लेके आओगे? साउथ लेके आएंगे। तो भाई साहब गैल्वेनोमीटर लेफ्ट शो कर देगा डिफ्लेक्शन। यानी उस केस में कौन सी इंड्यूस पोलैरिटी हुई है? साउथ पोलैरिटी। साउथ। या नॉर्थ दूर ले जाओगे तो भी लेफ्ट दिखाएगा। यानी जो हमें पता है कौन सी पोलैरिटी आनी है हम उस हिसाब से इसको दिखा देंगे यहाँ पे थ्योरी में। बट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी ऐसे ही होती है। अगर कोई लैब में हुई, वैसे ही तुम्हारे 11th-12th में है नहीं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली लेंज लॉ को वेरीफाई किया गया था। क्या तुम्हें मैं लेंज लॉ समझाने में कुछ हद तक कारगर हुआ हूं कि नहीं? यस सर। नोट करें। मैं थक गया हूं आज के लिए, बहुत है भाई।